Greetings, students. You are most welcome in my English classes. Today we'll study the fourth part of seventh lesson, Evans, Tries, and O level. Students, we are going to start this lesson by this sign. Silence, 9:20 a.m. It means students 9:20 पर पूर्णतः शांति थी. मकलीरी, आई एम नाउ गोइंग टू. मकलीरी कहता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इवंस इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही. तभी इवंस कहता है कि ये यहाँ पर नहीं रहने जा रहे हैं. क्या ऐसा है कि ये यहीं पर रहेंगे? वह स्टीफन्स के बारे में बोल रहा है क्योंकि स्टीफन्स वहीं पर उसकी सेल में वहीं बैठा हुआ था. स्टीफन्स से पहले मकलीरी की एक स्टेटमेंट है जिसे हम पढ़ते हैं. आई डोंट नो अबाउट दैट. आई कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं क्या कह सकता हूँ. ठीक ऐसा ही बोल रहा है. स्टीफन्स, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू. स्टीफन्स कहता है कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे सख्त आदेश दिए हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पर आपकी सेल में रहूँ. इवंस, हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक. क्राइस्ट, सॉरी सर, आई डिडंट मीन. अब इवंस कहता है कैसे मैं अपने एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट कर सकता हूँ जब कोई मेरे बिल्कुल पीठ के पीछे श्वास ले रहा है या मेरे गर्दन के ऊपर खड़ा हुआ है. हे भगवान, क्षमा करना श्रीमान जी, मेरे कहने का मतलब आपको कोई हरासमेंट देने का नहीं था. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. जैक्सन, गुड, गेट स्टेफन्स आउट ऑफ द सेल, विल यू? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग थिंग्स. गवर्नर तभी फ़ोन के पास आ जाता है और कहता है जैक्सन को पुकारता है और कहता है कि अभी के अभी स्टीफन्स को सेल से बाहर बुला लो. मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही इवंस के साथ सख्ती बरत रहे हैं. एज यू विश सर. जैक्सन का जवाब होता है जैसी आपकी इच्छा श्रीमान जी. द गवर्नर heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more, and heard McCleary announce that the examination had begun at last. गवर्नर वो सब बातें सुनता है, दरवाजे के खुलने की, बंद होने की और मकलीरी के आखिरकार ये कहने की कि परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी. It was 9:25 a.m. and there was a great calm. अब 9:25 हो गए थे और सेल में पूर्णतः शांति थी. At 9:40 a.m. the examinations board rang through, and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor.
9:40 पर जब रिक्शा को चले 15 मिनट हो चुके हैं, तभी एग्जामिनेशंस बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट सेक्रेटरी का फ़ोन आता है, जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए हुई है। वह गवर्नर से पूछता है, द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट। क्या एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, यस। हाँ, 15 मिनट पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। वेल, देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief. Could the governor please? एक करेक्शन स्लिप थी जिसको एक मूर्ख, जो एग्जामिनेशन का पैकेज था, जो क्वेश्चन पेपर उसके साथ रखना भूल गया। क्या गवर्नर कृपया करके मुझे अनुमति दे सकते हैं कि मैं करेक्शन स्लिप जो एग्जामिनी है उस तक पहुंचा दूं? Yes, of course. I'll put you straight through to Mr. Jackson in Dewey. Hold the line a minute. हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी आपका संपर्क करवाए देता हूँ सीधा डीविंग में, जहाँ पर मिस्टर जैक्सन वहाँ उसकी निगरानी में है। कृपया करके 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। Was this the sort of thing that governor had feared? क्या यही वह भय था जिसका गवर्नर को एहसास हुआ था या जिसका उसको आभास हुआ था? Was the phone call a fake? क्या यह फ़ोन कॉल फेक थी? Some signal? क्या ये कोई सिग्नल है उसके यहाँ से भागने के लिए? Some secret message? या फिर कोई सीक्रेट मैसेज है जो उस तक दिया जाना है। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन वह तुरंत उसको चेक कर सकता था, अर्थात उसको जांच सकता था। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। उसने एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल किया, बट हार्ड ओनली स्टाक कैटो ब्लीप्स ऑन अ लाइन इंगेज्ड। लेकिन केवल लाइन इंगेज्ड होने का एक ट्यून होती है वही सुनी। बट देन द लाइन वॉज इंगेज्ड, वॉजंट इट? लेकिन तब लाइन व्यस्त थी, क्या ऐसा नहीं था? यस, हाँ। नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। यदि कुछ ऐसा है तो वो इतना प्रतिभाशाली या उत्कृष्ट नहीं है कि 2 minutes later he heard some whispered communication in the cell. 2 मिनट के पश्चात फिर से उसे दबे स्वर में वहाँ की हरकत सुनने को मिलती है, कुछ वार्तालाप जो सेल में हो रही थी। एंड देन मकलीरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, और तब मकलीरी की जो स्कॉटिश वॉइस थी वो उसको सुनने को मिली। विल ये प्लीज़ स्टॉप राइटिंग वी वाइल मिस्टर इवंस। मकलीरी कहता है, क्या कृपया करके कुछ समय के लिए आप लिखना बंद करेंगे? एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुने। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021-1 शुड नॉट द फॉलोइंग करेक्शन। जो कैंडिडेट्स 021-1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अर्थात जिनके पास ये पेपर है, उनको ये करेक्शन करना होगा। ऑन पेज 3 लाइन 15 द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डनैन। पेज नंबर 3 लाइन नंबर 15 का जो चौथा शब्द है उसे गोल्डनैन पढ़ा जाना चाहिए, नॉट गोल्डन, ना कि उसे गोल्डन पढ़ा जाना चाहिए।
and the whole phrase will therefore read Jum Goldenen Loven, not Jum Golden Loven. पूरे फ्रेज को जब पढ़ा जाना है तो उसको पढ़ा जाना चाहिए जम गोल्डनेन लोवेन, ना कि जम गोल्डन लोवेन। आई विल रिपीट दैट। मैं इसको एक बार फिर से दोहराऊंगा। द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड। गवर्नर ने सब सुना और मुस्कुराया। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th form himself and he remembered all about the agreements of not the adjectives. गवर्नर ने खुद 6th क्लास तक जर्मन पढ़ी थी और उसे एडजेक्टिव्स के एग्रीमेंट्स के बारे में सब याद था। एंड सो डिड मकलीरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, बट फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इम्प्रेसिव। और वही बातें अब मकलेरी इवंस को बता रहा था, लेकिन उस मिनिस्टर की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी, प्रभावशाली थी। बट व्हाट अबाउट इवंस? लेकिन इवंस का क्या है? ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। संभवतः वो ये भी नहीं जानता है कि एडजेक्टिव होता क्या था। The phone rang again. The magistrate's court. They needed a prison van and a couple of prison officers. Remand case. अब फ़ोन फिर से बजता है। मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट का फ़ोन है। वो एक प्रिजन वैन चाहते हैं और 2 ऑफिसर्स को चाहते हैं। कोई रिमांड केस है जिसके लिए। And within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax. और तभी 2 मिनट के अंदर अंदर गवर्नर को आश्चर्य हुआ कि कहीं ये कोई चकमा तो नहीं हो सकता था, या कोई चकमा हो सकता है कोई उनको गुमराह कर रहा हो। He told himself not to be so silly. उसने अपने आप से कहा कि इतना मूर्ख उसे नहीं बनना चाहिए। His imagination was beginning to run riot. और उसकी जो कल्पना थी उसमें उथल पुथल मच गई। रियट वैसे दंगा होता है। इवंस के बारे में, इवंस का नाम यहाँ पर दिया गया है। इवंस के बारे में वो सोचता है। For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. पहले 15 मिनट तक स्टीफन्स ने अपनी ड्यूटी बड़ी सतर्कता से निभाई और पीप होल से लगातार 1 मिनट के अंतराल के बाद अंदर वो झांकता रहा, और या उससे थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हुआ होगा, और उसके बाद फिर 2 मिनट के अंतराल में वो अंदर झांका। At 10:45 a.m. everything was still all right as he looked through the peephole once more. 10:45 तक सब कुछ सही था जैसा कि पहले था। It took 4 or 5 seconds, no more. और अंदर झांकने के लिए उसको 4 से 5 सेकंड लगते थे, इससे ज़्यादा नहीं, या हो सकता कुछ ज़्यादा भी लगते हों, लेकिन यहाँ पर नो मोर दिया गया। व्हाट वाज द पॉइंट? लेकिन बात क्या थी? इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब कुछ एक जैसा ही था। Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere. एक ही अवस्था में इवंस बैठा हुआ था। मेन गेट की तरफ वो एकटक नज़र से देख रहा था, जैसे कि वहाँ से कोई प्रेरणा उसको मिल रही थी, या कोई बड़ी कड़ी आवश्यकता थी जिस इंस्पायरेशन की उसको वो वहाँ से प्राप्त हो रही थी।
and opposite him McLeary seated slightly askew from the table now, और उसके विपरीत जो मकलेरी बैठा हुआ था, थोड़ा सा तिरछा वो बैठा हुआ था। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, यहाँ तक हमने पढ़ दिया है। यहाँ तक बिल्कुल नाव का जो है, नाव हम His face is semi-profile, his hair, as Stephens had noticed earlier, amateurishly clipped pretty closely to the scalp. लेकिन जो स्टीफन्स ने महसूस किया था कि उसके बाल बिल्कुल खोपड़ी के नज़दीक से काटे गए थे, एक स्मार्ट लुक देने के लिए कह सकते हैं, जिसमें से आजकल जैसे हमारे बॉयज़ फैशनेबल कटिंग करवाते हैं, ठीक वैसे ही उसने भी करवाई हुई थी। His eyes behind the pebble lenses peered short-sightedly at the church times, this right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of his left hand, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. अब उसके जो मोटे मोटे लेंसेज थे, उनमें से उनकी प्रति छवि जो चर्च टाइम वो लेके आया था, उससे उसके इंडेक्स बिल्कुल ये कह सकते हैं उसकी छोटी सी शॉर्ट साइटेडली उसमें दिखाई दे रही थी, और जो उसने मुद्रा की हुई थी, उसने अपनी एक उंगली को अपने कॉलर से और दूसरी को अपनी दाढ़ी से मैनिक्योर करने के लिए अपनी जो ब्लैक बियर्ड थी, काली दाढ़ी कह सकते हैं, उसको मैनिक्योर्ड कर रहा था मेटिकुलसली। एक जैसे जैसे संवारना सा कह सकते हैं, जैसे चुड्डी के नीचे हम अपनी उंगली रख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से। At 10:50 a.m., the receiver crackled to life, and the governor realized he'd almost forgotten Evans for a few minutes. 10:50 पर फिर से रिसीवर जाग उठता है और गवर्नर को एहसास होता है कि शायद वो इवंस के बारे में भूल ही गया था कुछ पल के लिए। इवंस, प्लीज सर, आई विस्पर। इवंस, प्लीज सर, लाउडर। इवंस, प्लीज़ सर 2 बार बोलता है। पहली बार विनम्रता से बोलता है और दूसरी बार थोड़ा सा शक्ति से बोलता है। इवंस, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट ब्लैंकेट अराउंड मी शोल्डर्स सर? यदि, कहता है श्रीमान जी, यदि मैं कंबल अपने कंधों तक ओढ़ लूँ तो क्या कोई आपको आपत्ति होगी? इट्स अ बिट पार्की इन हियर इजंट इट? यहाँ पर कुछ ठंड महसूस हो रही है, क्या ऐसा नहीं है? फिर जो रिसीवर है चुप हो जाता है। इवंस, देयर्स वन ऑन मी बंक ईयर सर, कहता है इवंस, कहता है कि एक मेरी बंक में भी है जो कंबल, क्या मैं इसको ओढ़ सकता हूँ? मकलेरी, बी क्विक अबाउट इट। इससे पहले कि स्टेफन से बोले, उससे पहले मकलेरी कहता है कि जल्दी करो ओढ़ लो। फिर साइलेंस चुप्पी छा जाती है, क्योंकि जो है यहाँ पर रिसीवर वो चुप हो जाता है। At 10:15 a.m., Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Evan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. 10:51 पर स्टीफन्स एक बार चौंक जाता है कि इवंस ने ग्रे रेगुलेशन का एक ब्लैंकेट कंधों तक ओढ़ लिया होता है, और वो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है और
जो एग्जामिनी है अर्थात जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको गहनता से देखता है। बट इवंस द पेन स्टिल between his teeth was staring just as vacantly as before. लेकिन इवंस अब भी उसी मुद्रा में बैठा है, उसका पेन उसके दांतों के बीच है और वह ठीक जैसे खाली बैठा था ठीक वैसे ही अभी वहाँ पर बैठा हुआ है। Should Stephens report the slight irregularity? Blanky beneath a blanket. Should Stephens report the slight irregularity? क्या स्टेफन्स को यहाँ पर अनियमितता के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए? जो यहाँ जो ब्लैंकेट है उसके नीचे स्टेफन्स ये इवंस जो बैठा है उसने जो कंबल ओढ़ लिया है, क्या उसके बारे में उसे रिपोर्ट करनी चाहिए? Anything at all fishy hadn't जैक्सन said. क्या जैक्सन ने ऐसा नहीं कहा था कि यदि कुछ भी हो या कुछ भी ऐसा अनियमित दिखाई दे तो उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए? He looked through the peephole once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. और जैसे ही वह पीप होल से दोबारा इवंस को देखता है तो वह कंबल को सरकाकर ऊपर की ओर पूरी तरह से ढाँप लेता है। Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McLeary in the blanket? क्या वह प्लान बना रहा है कि उस कंबल को मकलीरी के ऊपर ढाँप दे और उसको उसका श्वास दबाने का प्रयास करे? डोंट बी डैफ्ट, पागल मत बनना, मूर्ख मत बनना। देयर वाज नेवर एनी सन on this side of the prison, no heating either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. कहता है कि जेल के इस भाग में सूर्य की रोशनी नहीं आती और यहाँ पर ठंड रहती है, यहाँ तक कि ग्रीष्मकाल के समय भी यहाँ पर ठंड बनी रहती है और इस सेल में बिल्कुल ठंड महसूस हो रही थी। स्टेफन डिसाइड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार से स्टेफन्स ने दोबारा से अपनी उसी ड्यूटी को निभाया जैसे वो पहले बार बार उसका ऑब्जर्वेशन करके निभा रहा था। At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McLeary informed Evans that only 5 minutes remained. The examination was almost over now, but something still gnawed Annie quietly in the governor's mind. He reached for the phone once more. 11:20 पर फिर से फ़ोन बजता है गवर्नर के ऑफिस में और मकलीरी का आवाज़ एकदम स्पष्ट आता है कि एग्ज़ाम समाप्त होने में 5 मिनट बाकी हैं। एग्ज़ाम अब समाप्त होने ही वाला था, लेकिन गवर्नर के दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही थी। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ इतना स्मूथ हो जाएगा। वह एक बार फिर अपने फ़ोन के पास जाता है। At 11:20 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephens. अब 11:22 पर जैक्सन स्टीफन्स को एक बार फिर से पुकारता है। The governor wanted to speak with him. Hurry man. गवर्नर आपसे बातें करना चाहता है, जल्दी करो आदमी, जल्दी आओ। Stephens picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. बड़े थोड़े से संशय में स्टीफन्स फ़ोन को उठाता है और जो तेज़ी से ऑर्डर दिया गया है उसको सुनता है। स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मकलीरी टू द मेन प्रिजन गेट्स।
यहाँ पर गवर्नर के द्वारा ये बात कही जाती है कि स्टेफन्स खुद मैक्लीरी को गेट तक छोड़कर आएगा। अंडरस्टूड, और फिर कहता है समझ गई। स्टेफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवंस आफ्टर मैक्लीरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड, और वह खुद डोर के लॉक को चेक करेगा जब मैक्लीरी वहाँ से निकलता है और बाद में इवंस सेल में रह जाता है, तो उसके पीछे से लॉक को चेक करेगा और उसके बाद पूछता समझ गए। अंडरस्टूड, कहता है हाँ समझ गया। At 11:25 AM the governor heard the final exchanges, और 11:25 पर आखिरी एक्सचेंज जो वहाँ से आवागमन होता है उसकी ध्वनियाँ गवर्नर सुनता है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट I think it's sufficient. Next part we'll discuss in the next video. Thanks.